भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडिया का वो चेहरा सारी दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी मुल्क अब इंडिया के इंतहा पसंद रवैये से खुश नहीं है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भारतीय वजीर आजम से मुसाफा करने से इनकार कर दिया। मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो खुद आए, ऐसा क्यों हुआ? और कि देखें जनाब, ये प्रोटोकॉल तोड़ा है, मैक्रोन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। मोदी और मैक्रो जब हाथ मिला रहे थे तो पाकिस्तान में दिल जल रहे थे। और अब पड़ोस का हाल, जो पेरिस में जाके भी हुए बेहाल। पेरिस में भारतीय वजीर आजम मोदी की सुबकी हो गई। AI कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी सदर ने लिफ्ट टकराई। भारतीय वजीर आजम देखते ही रह गए। शर्मिंदगी हुई तो इधर उधर हाथ हिलाने लगे और इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट मोदी के लिए हुई। देखिए, हम ना इसको इस तरह देखने की जरूरत है कि इंटरनेशनल सतह पे तो बेइज्जती है। इस्लामाबाद में नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देखकर हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ ये तरह सी कमी है और हमारे यहाँ ये चीज को नहीं देखा जाता, इसी वजह से हमारा आज हाल ये है। तो जी जो क्रिटिसिज्म ठीक की जाती है उसका भी लोगों को पता लग जाता है, और जो सिर्फ आप ऐसे ही कर देते हैं कि बस ठीक है हमें क्योंकि लोग ही नहीं पसंद है तो इसलिए हम बात कर रहे हैं, उसका भी साफ पता लग जाता है। आजकल के जमाने में जो इंटरनेट का जमाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं ना दोस्तों, इस तस्वीर ने ना जितने भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी मीडिया के लोग हैं, ख़ास करके जो PM मोदी और भारत से नफ़रत करते हैं, उनकी खुशी को ना एक सेकंड में चकना शुरू कर दिया। दरअसल बताता हूँ आपको सारा माजरा क्या था। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे AI समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर, और वहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, वो सभी अतिथि से मिलने आ रहे थे। सबसे उन्होंने हाथ मिलाए, बीच में होता है किसी से भी हो सकता है, बीच में वो PM मोदी को मिस कर गया। तो इसके लिए बोला कि फ्रांस भी मोदी से नफ़रत करता है, इंडिया से नफ़रत करता है, PM मोदी की यही इज्जत रह गई है। अब दोस्तों उसके बाद दरअसल क्या हुआ, फ्रांस से जाना था प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका। तो जो मैक्रोन है वो कभी ऐसा आज तक उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने आते हैं, बल्कि छोड़ने भी तो आते ही हैं, लेकिन साथ साथ आप उनके पीछे देख रहे हैं जो खड़े सैनिक हैं, वहाँ पर उस समय भी उनके लिए एक समारोह रखा गया था जाते समय की, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों इसी पर जब पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है वो देखते ही बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडिया का वो चेहरा सारी दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी मुल्क अब इंडिया के इंतहा पसंद रवैये से खुश नहीं है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भारतीय वजीर आजम से मुसाफा करने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पेरिस में AI समिट में, जो कि हम देख रहे हैं कि इंडिया भी इसका को होस्ट था, यहाँ पर फ्रांसीसी सदर ने इनसे हाथ मिलाने से उनको कई बार नजरअंदाज किया, और साथ ही साथ इंडिया अपनी हठधर्मी और इंतहा पसंदी दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। इंडिया का ये जो हेट लैब, इसकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें इंकशाफ किया गया कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी और हुक्मरान जमात BJP ने हिंदू अक्सरियत को अकलियतों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी पर उकसाया है। एहतशाम साहब, एक तो हम ये जो देख रहे थे AI समिट जो कि फ्रांस में हो रहा है, और वहां पर ये जो फ्रांसीसी सदर हैं उनकी जो इग्नोरेंस वो आप समझते हैं वो कॉन्शियसली बार बार किया जा रहा था। ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और साथ ही साथ ये जो अभी हम दूसरा इशू बात करें, जो रिपोर्ट सामने आई है, तो इंडिया के जो एक्टिविस्ट हैं और इंडिया के जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका किरदार कहां पर है सारी सिचुएशन में? हमने कहा जा रहा है कि मैक्रोन की बेगम साहबा जो है उनकी उस्ताद भी रही हैं, उम्र में भी बड़ी हैं। कहा जाता है कि ये उनका कमाल है, और वो जो है कहते हैं कि वो इस लिहाज से बुनियादी हकूक़ और एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने लगता है कि उनके कहने पे ही ये गुस्सा निकाला, ये अपनी कोई पुरानी और इतनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट मोदी के लिए हुई। देखिए, हम ना इसको इस तरह देखने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल सतह पे तो बेइज्जती है। अभी आप देख रहे हैं 1 अरब 30 करोड़ लोगों की आबादी में 40 करोड़ लोग जो है ना वो कहते हैं वाइब्रेंट एक मिडिल क्लास है, जिसको देखते हुए जो है ना सारे लोग जो है भूल जाते हैं मोदी की इंतहा पसंदी को, हिंदुआता को। तो सवाल है कि जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं, ग्रुप है इंतहा पसंद लोगों का, वो लेके चल रहे हैं। लेकिन आप देख लें कि लोगों ने बदला लिया तीसरी मरतबा, जिस तरह अभी बता रहे हैं अब की बार 400 पार नहीं हुआ, नतीजतन एक रिएक्शन आ रहा है। और मेरा ख्याल है ये सो कॉल्ड जो
जमहूरियत है उनकी, उसका जो बदसूरत चेहरा छुपाया हिंदुस्तान का जमहूरियत के नाम पे, उसको लोग एक्सपोज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो हम नहीं कर सके, इंटरनेशनल मीडिया बहुत अच्छे तरीके करना शुरू कर दिया उसने। जी देखिए आमना, बात यह है कि हम सबको मालूम है कि ये नरेंद्र मोदी, उसका जो 4 का टोला है, जिसमें आपका अमित शाह है, फिर राजनाथ सिंह है, फिर अजीत डोभाल है, ये सारे के सारा ये टोला जो मिल के ये नफरत फैलाने में मास्टर हैं। सो दे आर नोन ग्लोबल टेररिस्ट, इस पे कोई शक। इसकी वजह से भी दुनिया में इनके खिलाफ नफरत बढ़ी है। कनाडा ने तो बहुत ही आगे निकल गया, अमेरिकन डिप्लोमेसी में, क्योंकि उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। बट इसको जो मॉडरेट हिंदू हैं उन्होंने इन इलेक्शन में इसको बिल्कुल कंडेम किया है। असल बात ये है कि जो कि ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा उस बात में वजन है वो ये कि जाहिर है कि इस वक्त भारत की जो पोजीशन है, भारत की जो इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी खास तौर पे, आपकी इकोनॉमी चाहे जैसी भी हो, आपकी इकोनॉमी अच्छी भी होती है, कभी खराब भी होती है, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फॉरेन पॉलिसी के लिए भी लोग कहते हैं कि वो तभी बन सकती है जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो। आप लोग जानते ही हैं कि AI की जो समिट थी उसके लिए मोदी जी जो हैं वो फ्रांस में मौजूद थे और उसके बाद अब वो वहां से रवाना हो गए हैं अमेरिका के लिए। बहरहाल जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। ये से कहा यह जाता है कि जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये प्रोटोकॉल दिया गया। और ना सिर्फ ये कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो उनको एयरपोर्ट छोड़े आए, बल्कि उन्होंने मोदी जी को जादू की झप्पी भी दी। अब जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर जगह पर बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है, हर कंट्री में जहां वो जाते हैं। अभी आपने देखा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो समिट था उसको को चेयर भी कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्हें रिसीव किया गया, उसके बाद जिस तरीके से वो जब वापस अमेरिका के लिए निकले हैं तो उनको सी ऑफ करने के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो हमेशा से ऐसी बनाई जाती है कि हम सिर्फ 2 कैटेगरीज रखते हैं, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। ये एक चीज जो हम लोगों ने पाकिस्तान में लोगों ने अपने दिमाग में बना रखी है, मेरा ख्याल है इसमें से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें थोड़ा सा बैलेंस होके चलना पड़ेगा। अगर किसी का काम आपको नहीं पसंद, कोई कंट्री आपको नहीं पसंद, फिर भी आपको उनके साथ बातचीत रखनी चाहिए, अच्छी बातचीत रखनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये तरह सी कमी है और हमारे यहाँ ये चीज को नहीं देखा जाता, इसी वजह से हमारा आज हाल ये है। हमने बात पहले भी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो समिट किया गया उसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज बताई जा रही है जिनको इन्विटेशन गया, और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं था ये तो आप लोग समझ ही गए हैं कि जाहिर है कि हम उस कैटेगरी में नहीं आ सके जहां पर हमें ये इन्विटेशन मिलता। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल हमें तो बुरा नहीं मनाना चाहिए, हमें कोई क्रिटिसाइज करे तो उसके ऊपर भी हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए कि जब नेक्स्ट टाइम कभी भी कहीं भी दुनिया में इस किस्म की कोई समिट हो तो उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल हो। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की और साथ साथ भारत की। तो भारत ने बहरहाल अपना एक सिक्का जमाया है। तो जी जो क्रिटिसिज्म ठीक की जाती है उसका भी लोगों को पता लग जाता है, और जो सिर्फ आप ऐसे ही कर देते हैं कि बस ठीक है हमें क्योंकि लोग ही नहीं पसंद है तो इसलिए हम बात कर रहे हैं, उसका भी साफ पता लग जाता है। आजकल के जमाने में जो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें आप कोई भी चीज अगर फेक करते हैं तो आप बड़ी जल्दी आपको पता, लोगों को पता